घाटशिला झारखंड का वो इलाका जहां आज लोकतंत्र ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत से दस्तक दी है। आपको बता दूं कि सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें दिखी। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग और दिव्यांग सभी लोग लोकतंत्र के इस त्योहार में हिस्सा लेने वहां पहुंचे थे। सुबह 9 बजे तक मतदान का प्रतिशत जो है वो 17.33 था। 11 बजे तक बढ़कर 34.32% हुआ और फिर दोपहर 1 बजे तक 54.8% तक पहुंच गया था और 3 बजे तक 69.7% मतदान दर्ज हुआ। दिन के अंत तक ये आंकड़ा बढ़कर 73.88% पहुंच गया है। ये 2019 के 70.3% से भी ज्यादा है। यानी इस बार घाटशिला की जनता ने मतदान में रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी की है। पूरे क्षेत्र में वोटिंग को लेकर गजब का उत्साह देखा गया। बूथों पर सुबह से भीड़ रही, महिलाओं की भागीदारी भी काफी अधिक रही और सबसे प्रेरक दृश्य था 92 साल के बुजुर्ग का मतदान करना। दिव्यांग मतदाताओं ने भी बड़ी संख्या में मतदान किया और लोकतंत्र की ताकत का संदेश दिया। हर बूथ की वेबकास्टिंग की जा रही थी और रांची से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी ताकि पूरी प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी और शांतिपूर्ण बनी रहे। लेकिन इस सबके बीच चुनावी माहौल गर्म भी रहा। भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन पर आरोप लगा कि वे वोटर्स को पैसे दे रहे थे। ये आरोप पूरे उपचुनाव को संवेदनशील बना गया और प्रशासन ने सतर्कता और निगरानी जो है वो और बढ़ा दी। वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार सोमेश सोरेन का आज दिन जो था वो काफी शांत और जनता से जुड़ाव भरा नजर आया। वे आज घाटशिला के कई इलाकों में मतदाताओं से मिले, उनसे संवाद किया और फिर घाटशिला के प्रसिद्ध रंकड़ी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और घाटशिला की जनता की खुशहाली की प्रार्थना की। अपने सोशल मीडिया हैंडल पे यानी कि एक्स पर सोमेश ने लिखा कि उन्होंने क्षेत्र की समृद्धि और शांति के लिए मां रंकनी से आशीर्वाद मांगा है। इस पूरे दिन घाटशिला में उत्सव जैसा माहौल नजर आया। आपको बता दूं कि युवा हो या बुजुर्ग, महिलाओं हो या फिर दिव्यांग, हर कोई मतदान को लेकर उत्साहित था और बढ़ चढ़ के वोट देने के लिए आया था। हमारी टीम ने जब लोगों से बात की तो अधिकतर मतदाताओं ने कहा कि इस बार घाटशिला में माहौल सोमेश सोरेन के पक्ष में दिखाई दे रहा है। लोगों का मानना है कि सोमेश जनता से जुड़े हुए हैं और उनकी बात सुनते हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन पर स्थानीय स्तर पर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है और अपना मतदान किसको दिया है, लेकिन इतना तय है कि घाटशिला में जनता ने इस बार जमकर वोट डाला है। आमतौर पर उपचुनाव में मतदान प्रतिशत कम रहता है, लेकिन इस बार लगभग 74% मतदान ये साबित करता है कि घाटशिला की जनता इस चुनाव को लेकर गंभीर थी और वो मतदान देने के लिए पहुंची थी। पूरे चुनाव के दौरान प्रशासन की तैयारियां भी सख्त रही। 300 मतदान केंद्रों पर 2.5 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही भीड़ लग गई थी। कई जगह सूरज उगने से पहले ही लोग कतार में लगे नजर आए। दोपहर तक गांव से लेकर शहरों तक लोगों का उत्साह जो था वो चरम पर था। भीड़ काफी नजर आ रही थी। महिलाओं की कतारें लंबी होती चली गई और कई जगह बुजुर्गों ने भी परिवार के साथ मिलकर अपना मतदान जो है वो डाला। अब घाटशिला का फैसला ईवीएम मशीनों में बंद हो चुका है, लेकिन जनता का मूड ये बता रहा है कि इस बार यहाँ की राजनीति में कुछ बड़ा संदेश छिपा हुआ है। आपको बता दूं कि 73.88% मतदान किसी सामान्य चुनाव जैसा नहीं है, बल्कि ये जनता की उम्मीदों और जागरूकता का एक प्रतीक है। अब सबकी निगाहें 14 नवंबर पर टिकी हैं, क्योंकि उसी दिन मतगणना होगी और तभी तय होगा कि घाटशिला ने किसे चुना, सोमेश सोरेन को या फिर बाबूलाल सोरेन को। लेकिन एक बात तो तय है कि घाटशिला की जनता ने आज दिखा दिया कि वे जागरूक है, समझदार है और अपने वोट की ताकत को पहचानती है और अपने भविष्य की उनको फिक्र है। इस उपचुनाव ने यह साफ कर दिया है कि लोकतंत्र अब सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता की सक्रिय भागीदारी का प्रतीक है। घाटशिला ने आज झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश को यह संदेश दे दिया है कि जब जनता जागती है तो राजनीति बदल जाती है और सब अलग हो जाता है। अब इंतजार है 14 नवंबर का, जब ये पता चलेगा कि घाटशिला की जनता ने किस पर भरोसा जताया है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि घाटशिला ने आज लोकतंत्र को जश्न में बदल दिया और यही इस चुनाव की सबसे बड़ी जीत रही। अब घाटशिला में क्या होगा, किसने किसको वोट दिया है, मतदाताओं ने अपना मतदान किस तरीके से इस्तेमाल किया, ये सब जो है इस सब का रिजल्ट 14 नवंबर का वो दिन है जब आ जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि घाटशिला की गद्दी पर कौन बैठने वाला है, कौन सा वो उम्मीदवार है जिसको घाटशिला की जनता ने अपने भविष्य के लिए चुना है। बाकी ऐसी ही झारखंड की और तमाम खबरों के लिए, घाटशिला से जुड़ी और तमाम खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।